और जितना लीडर लोग आज का समय हम बहुत कर दिया। और ये हम लोग का जितना मिनिस्टर है, चीफ सेक्रेटरी है, होम मिनिस्टर है, पूरा लेटर पहुंचा दिया हम लोग। पहुंचाने का बात ये मुद्दा अभी आया है। कोई नहीं, आप लोग का मुद्दा क्या है वो बताइए। मुद्दा आप लोग की यहाँ इतना बरसात में क्या कर रहा है? डिमांड को हम लोग का डिमांड ये है कि ये बरसात हो, जो भी हो, आंधी हो या तूफान हो, जाना है। हम लोग का डिमांड है, हम लोग का सैलरी को 1 तारीख को 2 तारीख को देना है। और एलोकेशन तो रेगुलर स्टाफ का साथ ये चीफ सेक्रेटरी ने 2 बोला है। और ये हमारा डिवीजन में ये में डिपार्टमेंट देता ही नहीं है। देखो ये महीना का दरमा कब दिया है? 19 को दिया है। और 18 को हम लोग ट्रांजेक्शन किया होगा, 19 को मिला है। और सोच कर देखो, कभी 3 महीना लगता है, कभी 2 महीना लगता है। अच्छा, और लेबर क्या कहेगा? 10,000 दरमा से क्या कहेगा? उन लोग का 1 लाख दरमा 70-80,000 दरमा वाला तो महीना नहीं जोड़ता है बोला। अगर 10,000 दरमा से तो महीना किसे जोड़ेगा? अब सोच कर देखो, उसका भी बीबी है, बच्चा है, और कोई लोग का कॉलेजन वाला है, खर्चा हैवी होता है। और 10,000 दरमा कार में खर्चा होगा, इसलिए हम लोग सोचता ही नहीं है हम लोग को। इसलिए ये करना पड़ता है। नेक्स्ट में हम लोग का ये जब तक ये 7 डेज अंदर में और रिपोर्ट नहीं देगा ना, नेक्स्ट में हम 8 डेज में आप लोग का मीडिया में हम कॉन्फ्रेंस बैठेगा। कॉन्फ्रेंस बैठ के उसमें तो हम लामसाम नहीं करेगा। लामसाम बहुत कर चुका, 3-4 साल हो गया। लामसाम कागज जितना सबमिट कर उसको भी हम पीसी को झगड़ा किया। देखो, सीधा अंगुली में आप लोग काम नहीं चलता है तो हम यूनियन प्रोसीजर होकर अंगुल 13 करके घी को निकालेगा। हम सीधा बुलाए, इसीलिए अभी 13 तो करना ही पड़ेगा। उसका तो ये को उस ग्रुप को इसका अलावा और क्या डिमांड है आपको? महीना में मतलब समय में सैलरी चाहिए। उसका ये है 4 तो डिमांड है हम लोग का। पर्स हम लोग का सैलरी ना, पर सैलरी है, सैलरी को टाइम टेबल देना पड़ेगा। सेकेंड है और रिटायरमेंट री इंडक्ट 10-12 तो री इंडक्ट करके बेचता है। उसको हमारा ये ग्रेजुएशन वाला, ये लेबर क्लास लोग का ग्रेजुएशन वाला ये स्टूडेंट लोग देने का बेटा हुआ है, नौकरी नहीं मिलकर उसको देने का जगह और क्यों देकर रखा है? और गवर्नमेंट का गलत नहीं है क्या? और चीफ मिनिस्टर लोग ये सबको चेक करता नहीं है, विजिलेंस लोग ये सब चेक करता नहीं है। और चेक करने के लिए हम लोग को लेबर यूनियन प्रेसिडेंट लोग को दो ना, हम लोग करेगा ना। ये 2 नंबर। 3 नंबर में है ये का हम लोग का ये नॉन APST को उन लोग क्या सबूत है? और कोर्ट में भी है 1 नंबर उन लोग है, लेकिन हम लोग का पर्स प्रोविजनल हम लोग का APST को देना है बोलकर है। आप लोग भी जानता है, 100 डिपार्टमेंट जाता है, लेकिन नॉन APST को पूरा देखा रखा है। और हम लोग का एक भी देता ही नहीं है, मांगने से भी नहीं चाहिए बोलता है। और किस रीजन से, इसलिए उसका रिपोर्ट चाहिए 7 डेज अंदर में। और लास्ट में DPC को, ये हम लोग का सीनियरिटी DPC, हम लीडर यूनियन का प्रेसिडेंट है, हमको जानने देना चाहिए। हमको हमेशा हर साल को अपील करने से भी मानता नहीं है। नहीं मानने का वजह यही हम लोग जा रहा है, उसी को भी हम लोग को मेंबरशिप में रखना है। यूनियन में DPC को यूनियन में ये सिलेक्शन कर सके, वही है। 4 पॉइंट तो आप लोग को बता दिया। 4 पॉइंट को जब तक क्लियर नहीं होगा हम उसी रास्ता में चलते रहेगा, ब्रेक नहीं करेगा, कभी भी ब्रेक नहीं करेगा। मेरा गला का तो हम ब्रेक नहीं करेंगे। कितना वर्कर्स लोग होगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो ऐसा महीना में सैलरी का प्रॉब्लम हो रहा है? मेरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 1700 है ना, 1700 है, ज़्यादा नहीं है। बाकी डिपार्टमेंट का तो 3-4,000 है। और एडोक कंटिजेंसी के जो लेबर मिला कर ना 1700 जैसे है, लेकिन कैपिटल में 700 ज़्यादा है। टोटल करीब 1100 जैसा होगा ना ये का। ये जो लेबर क्लास का ना, लेबर क्लास का तो ये का 1300 ज़्यादा है। 1300 ज़्यादा। ये ऑल अरुणाचल का 1740। अभी ऑलमोस्ट सब जो वर्कर्स लोगों को ऐसा दिक्कत हो रहा है ना। हाँ। अभी एक चीज और आप थोड़ा हमको बता दीजिए कि फॉरेस्ट में सबसे बड़ा जो ऑफिसर्स होते हैं उनको PCCF कहा जाता है। उनको लास्ट आपने कब मिला था और उनका क्या एश्योरेंस क्या था आपके पास में? वो तो उसका तो कुछ ये होता ही नहीं है। एश्योरेंस होगा बोलता है, होगा बोलने वाला को उसको एक्ट करता नहीं है ना। इसलिए हम लोग यहाँ में मैदान में आ रहा है, हर जगह में होगा बोलता है। अगर ये होगा बोलने वाला को एक्ट होने से हम लोग नहीं आना था। होगा बोलता है तो एक्ट करता नहीं है। और रिपोर्ट ऐसे बोलकर रिपोर्ट भी देता नहीं है। वो हम लोग का कागज को छुपा कर रखता है। ये आपका रिपोर्ट ऐसे बोलकर देता नहीं है।
तब क्या मीनिंग रह गया? इसलिए हम लोग यहाँ में आना पड़ा है। अच्छा, ये स्ट्राइक जो फॉरेस्ट का है ना, जॉइंट वर्किंग कमेटी का है, ये स्ट्राइक जो ऑल अरुणाचल प्रदेश फॉरेस्ट वर्कर्स यूनियन का तरफ से ये आज धरना रखा है, क्योंकि पॉइंट आलू ने देखा है और गवर्नमेंट को कई बार उन्होंने मीटिंग भी किया है, अपील भी किया है, तो उन लोगों का तरफ से अभी तक कोई रेस्पॉन्स नहीं है और कुछ ये नहीं है, नतीजा नहीं आया। इसका कारण से ये लोग अभी मजबूरी में सारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का वर्कर्स लोग यहाँ पे धरना पर उतरना पड़ा है। और साथ ही हमारा जॉइंट वर्किंग कमेटी का मैं चेयरमैन हूँ और सारा डिपार्टमेंट का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी आज यहाँ समर्थन और साथ में देने यहाँ आया है। और गवर्नमेंट से प्रॉब्लम ऐसा है, पर बाकी डिपार्टमेंट में यहाँ इंटीरियर का 50-60 प्लस डिपार्टमेंट है, लेकिन हर डिपार्टमेंट का हर महीना का 1 तारीख को कैजुअल कंटीजेंसी का वेजेस को रिलीज करता है, लेकिन ये काफ़ी साल से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हर 3 महीना, कभी 4 महीना, कभी 5 महीना में सैलरी को रिलीज कर देता है और 1 तारीख को ये रिलीज करने का ये मांग कर रहा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। और तकलीफ परेशान का साथ में ये लोग गुजर रहा है, क्योंकि आपको पता है आज का दिन में इतना महंगाई बढ़ गया कि आपका 2 वक्त रोटी के लिए भी इतना तड़प रहा है वो लोग और काम कर रहा है, फिर भी वो लोग का डिपार्टमेंट उन लोग का वेलफेयर के लिए कम से कम गवर्नमेंट से तो थोड़ा सोचना चाहिए था। तो अभी बारिश का इतना मौसम में ये लोग यहाँ अपना अधिकार, अपना हक को मांग करने के लिए कार्य कर रहा है। और शायद 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट को ये लोग नेक्स्ट ये फर्स्ट पेज या सेकेंड पेज में क्या स्टेप लेगा, ये तो आप लोग डिपार्टमेंट वाला ही, फॉरेस्ट यूनियन वाला ही बताएगा। आप चंगमा आप ठीक बोल रहा है कि रोटी कपड़ा और मकान नहीं होने से लोग रह नहीं सकेंगे, चाहे बरसात हो या तूफान हो, स्ट्राइक तो होगा, अपना हक के लिए कर रहे हैं। तो आप लोग कहाँ था वो जॉइंट वर्किंग कमेटी इतना साल से? क्योंकि ये जो डिमांड है ये आज का नहीं है, ये काफी दिनों से ये चल रहा है। ये जॉइंट वर्किंग कमेटी ऐसा है कि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का पहले इससे और बदतर था, काफ़ी साल पहले कि 2017 का अगस्त का ये मार्च का 29 को हमने यहाँ महा रैली किया है अरुणाचल में, सारा डिपार्टमेंट का मिलकर। उसमें फॉरेस्ट का भी मुद्दा था, क्योंकि उसमें मास्टर रोल था। अभी तो 3 महीना 4 महीना लेट हो रहा है ना, उस समय में साल भर था, साल भर मास्टर रोल सिस्टम करके वीकली कभी कभी देता था, कभी कभी नहीं देता था, कभी कभी 2 साल तक नहीं देता था। उसको हम लोग सिस्टम में लाया गया है, सरकार ने, हमारा पेमा खांडू जी का गवर्नमेंट उसको मैंने डिपार्टमेंट को ये करके और सिस्टम में लाया, तो 1 महीना 2 महीना करके कम से कम दे रहा था। लेकिन अभी सिचुएशन तो इतना माहौल ख़राब हो रहा है देश में, प्रदेश में, कि किसी का लेबर लोग का या आम आदमी का जीना मुश्किल हो रहा है। आपका खाने पीने का इतना महंगाई बढ़ गया, रास्ता में निकालो, रास्ता में निकालने से कम पॉकेट में 50-100 रुपया अगर नहीं होता कोई नहीं निकाल सकता है घर में। और अभी कोरोना पेंडेमिक का सिचुएशन है, सब घर घर में भेज रहा है, काम मत करो, यह मत करो, वो मत करो, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नोटिफिकेशन आ जाता है। तो उस वक्त में हमारा खास करके सबसे ज़्यादा तकलीफ हमारा वर्कर्स लोग को है और डेली वेजेस लोग को है। वो लोग आउट इनकम नहीं है, कुछ नहीं है, डिपार्टमेंट से जो भी सैलरी से गुजारा कर रहा है उसी से परिवार चल रहा है, एजुकेशन चल रहा है। तो महीना में अगर वो नहीं दे रहा तो भी उन लोग का कितना परेशान, कितना तकलीफ से गुजरा होगा। ताजू साहब, हम एक चीज़ और आपसे जानना चाहते थे कि पेमा खांडू का सरकार जैसे आप तारीफ कर रहे हैं, सही में वेलफेयर गवर्नमेंट है, तो आपने कोशिश किया, क्योंकि आपका जो फॉरेस्ट का मिनिस्टर है मामा ने तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लीडर है बोला, अभी एडवाइजर कुमसी सिद्धिसो, आप लोग कभी कोशिश किया मिलने के लिए? ये मैं किसी मिनिस्टर या किसी एमएलए को, मैं ये एडवाइजर को या चीफ मिनिस्टर को मैं ये फॉरेस्ट इशू को लेके मैं एलिगेशन नहीं करूँगा, क्योंकि हम लोग ने, हमारा डिपार्टमेंट ने इस मुद्दा को लेके डिपार्टमेंट में चल रहा है, लेकिन मंत्री का वहाँ कभी गया नहीं है और सीएम का नॉलेज ने भी दिया नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन दिया है, लेकिन प्रैक्टिकल हमने मीटिंग नहीं हुआ है। तो अभी हम लोग बीच में कोशिश करेगा, हमारा डिपार्टमेंट प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को लेके ये गवर्नमेंट को उनको तक पहुंचाने के लिए कोशिश करेगा। थैंक यू। क्या नाम है आपका? यहाँ जलेंग। हाँ, प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि आप लोग ऐसे स्ट्राइक में निकल गए अभी सर प्रॉब्लम ऐसा है कि लाइक हम लोग का सैलरी लेट आने का वजह से,
तो लेट मीन्स लाइक कभी 2 महीना देता है, कभी 1 महीना का सब महीना लास्ट एंडिंग में देता है। सभी वर्कर्स, सभी लेबर्स को हम लोग का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो घर चलाने के लिए 10,000 सैलरी मिलता है, इतना डिले कर देता है कि जो अभी हम लोग गवर्नमेंट को ये कहेंगे कि गवर्नमेंट हम लोग को थोड़ा हम लोग का दुख तकलीफ को समझ के हम लोग को थोड़ा सैलरी को जल्दी इशू करने से ठीक है। तो वही है कि हम लोग का सैलरी का वजह से हम लोग सभी अभी लेबर बहुत तकलीफ में है, और इसलिए सैलरी का वजह सैलरी को हम लोग ऑफिस में जाके सैलरी का ऑफिसर का टेबल में जाके हम लोग सैलरी का बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सैलरी को थोड़ा तो जल्दी देने से ठीक रहेगा। तो इसलिए वो बोलता है कि उस टेबल में चला गया, उस टेबल उसी का वजह से डिले हो रहा है बोल के हम लोग को ऑफिसर लोग ही बोलते हैं कि हम लोग हर रोज ऑफिस में जाके बोलते हैं हम लोग का सैलरी 10,000 को थोड़ा इशू कर दीजिए। इतना छोटा सा सैलरी, इतना थोड़ा सैलरी मिलता है, उसी से हम लोग पेट भराता है, उसी से बच्चा पालता है, उसी से रेंट हाउस देता है ना। तो इसलिए हम लोग को थोड़ा गवर्नमेंट दया करके हम लोग का बात को सुनिए। तो इसलिए आज का धरना है, यहाँ में हम लोग गैदरिंग हुआ है, इसी का वजह से सैलरी का डिले होने का वजह से हम लोग यहाँ पे गैदरिंग हुआ है। थैंक यू। और हमारे मंत्री साहब हैं, गवर्नर साहब का भी बहुत ही कंसर्न रहता है और कंटिन्यूस हम लोगों को इसमें डायरेक्शन वहाँ से मिलता रहता है, और वो लोग पूछताछ भी करते हैं कि पेमेंट गया कि नहीं गया। और अपने लेवल पे तो हम लोग डिपार्टमेंट में पूरा कोशिश करते ही हैं। एक ऑफिसर हमारा कंटिन्यूस फॉलो करता रहता है कि ये पैसा जल्दी से जल्दी हमारा जो वर्क फोर्स है, जो हमारे लेबरर्स हैं, जो डिपार्टमेंट के लिए काम करते हैं, उनके अकाउंट में चला जाए। तो अभी भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दिवाली के पहले किसी भी तरह से उनके अकाउंट में पैसा चला जाए। पर बीच में अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, कुछ होता है, तो उसकी वजह से अगर थोड़ा मोड़ा डिले हो जाए तो सबके बियॉन्ड कंट्रोल होता है, उसमें किसी का कोई इंटेंशन नहीं है। तो उसमें धरने पे जाने वाला तो रीज़न कुछ समझ में नहीं आता है। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट रहेगी सबसे, यही मैं संदेश देना चाहूँगा कि गवर्नमेंट की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से कहीं कोई कमी नहीं है, और रेगुलर पेमेंट हर महीने जा ही रहा है और वो जाता ही रहेगा। उसमें हम लोग की तरफ से जो भी एफर्ट्स हैं हम लोग करते हैं और करते रहेंगे। तो उसमें हम लोग कभी पीछे नहीं हटेंगे। उनका अपना लेबरर्स का वेलफेयर देखना हम लोग का अपना काम है, उसको हम लोग कभी पीछे नहीं हटेंगे, उसको हम लोग करते ही रहते हैं। उसके अलावा मैं इतना बोलना चाहूँगा कि इनके जो वर्कर यूनियन के जो भी इनके लीडर्स हैं, वो हमारे ऑफिस में आके हमसे मिलते भी रहे हैं। उनको भी हमने बार बार ब्रीफ किया है कि किस तरीके की सिचुएशन है, और इसमें कोई किसी के लेवल में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है, और कोई किसी का इंटेंशन नहीं है। उनको एक्सप्लेन किया गया है, इसलिए उनको ये सब बातें मालूम हैं। इसलिए मैं उनसे फिर संदेश देना चाहूँगा कि इस तरह से धरना वगैरह ना करके और डिपार्टमेंट के साथ हाथ से हाथ मिला के हम लोगों के साथ काम करें।